अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज से आप लोगों के लिए फिर वीडियोस लेकर आ रहा हूँ कि जो हमारा ये सारा AQU बोर्ड के जो प्रैक्टिकल्स थे हमारे सी लैंग्वेज के और MS एक्सेल के, हम लोग इसकी प्रिपरेशन कर लें। मैं दिखाता हूँ जो हमारे प्रोग्राम सी लैंग्वेज के, हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और अगर कोई सवाल हो आप लोगों का तो फिर मुझे आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना, ठीक है। हम लोग इसको एक एक करके स्टार्ट करेंगे। और जो मेरा यूट्यूब का पेज दिखा देता हूँ, आलियान हयात के नाम से, मैं सारी अपनी जो वीडियोस वगैरह हैं वो यहाँ पर ही अपलोड करूँगा, ठीक है। अब शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रोग्राम है वो है टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, सिलेंडर और स्फेयर। इस पहले प्रोग्राम में 3 पार्ट्स हैं, मतलब कि हमें वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब मालूम करना है, सिलेंडर मालूम करना है और स्फेयर मालूम करना है, ठीक। तो हम लोग पहले क्यूब मालूम करेंगे, फिर सिलेंडर और फिर स्फेयर, सही है। अब मैंने इनके फार्मूलाज पहले से बना लिए हैं और उसके जो मैंने फार्मूला बनाए वो मैंने सी लैंग्वेज के हिसाब से बनाए कि हमारे अंदर क्यूब का फार्मूला क्या होता है, साइड क्यूब। मतलब आप एक साइड की वैल्यू दोगे और उसका जो क्यूब निकलेगा वो हमारी वॉल्यूम आ जाता है क्यूब का। तो मैंने जो फार्मूला सी लैंग्वेज के लिए बनाया है कि हम लोग यहाँ पर 2 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, क्यूब और स्लाइड। तो स्लाइड के अंदर हम लोग इसमें यूज़र इनपुट लेंगे, वो इसका ये सारा जो प्रोसेस होगा वो क्यूब के वेरिएबल में होगा और इसका जो आंसर होगा फिर वो हमें शो हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग फिर अपना प्रोग्राम रन करते हैं। डेफ से स्टार्ट करेंगे पहले, सही है। फाइल में जाएंगे, न्यू सोर्स फाइल। अब लाइब्रेरी हम लोग पहले सेलेक्ट करेंगे कौन सी, stdio.h। यहाँ पर हम लोग conio.h भी यूज़ कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से आप लोग जो कीवर्ड यूज़ करना चाहोगे वो आप कर सकते हो। लेकिन हमारे लिए क्योंकि अभी हमारा प्रोग्राम बिल्कुल बेसिक है तो हम लोग सिंपल जो इसकी लाइब्रेरी होती है stdio.h वही यूज़ करेंगे। इंट मैन फंक्शन रन करेंगे, ठीक। कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब मैंने क्या बताया था आपको कि हमारा जो फार्मूला है उसके अंदर क्या चीज़ें हमें उनका साइड मालूम करना है और क्यूब का वेरिएबल हम लोग एक और पर बना लेंगे। और दूसरी बात कि हमें फ्लोट वेरिएबल चाहिए। अगर हम लोग इंटीजर वेरिएबल लेंगे तो इंटीजर के अंदर डेसिमल की वैल्यूज़ राउंड ऑफ हो जाती हैं, तो हमें डेसिमल की वैल्यूज़ चाहिए होंगी क्योंकि हमारे पास हम अगर उसको 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर हम लोग फिर पॉइंट में वैल्यूज़ दे रहे हैं तो फिर हमें वो डेसिमल में ही आंसर मिले। तो फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, क्यूब और साथ में साइड्स, ठीक है। अब प्रिंट एफ करवाएंगे, क्या, वेलकम टू द फाइंडर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। बैकस्लैश n का मतलब आपको पता होगा कि मतलब हम लोग नेक्स्ट लाइन पर आ रहे हैं, और ये सेमीकोलन का मतलब होता है कि हम लोग स्टेटमेंट को क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। अब स्कैन एफ करवाएंगे और फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में आपको पता होगा। ये मैं बिल्कुल आपको बेसिक से नहीं पढ़ा रहा हूँ, अगर आपकी बेसिक क्लियर है तो फिर आप इन वीडियोस को अच्छे से समझ सकते हो। बेसिक के लिए मैं वीडियो फिर बाद में बनाऊंगा, लेकिन अगर आपकी थोड़ी सी भी अगर बेसिक क्लियर है तो फिर आप ये वीडियोस आराम से समझ सकते हो। कॉमा के बाद एंड ऑपरेटर लगाएंगे और इसकी वैल्यू मैं कहाँ सेव करवाना चाह रहा हूँ, साइड के अंदर, और सेमीकोलन लगाएंगे, स्टेटमेंट क्लोज करेंगे। अब हमें प्रोसेस को रन करना है। अब जो फॉर्मूला था हमारा कि साइड के ऊपर क्यूब है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, ये 1 मिनट, मल्टीप्लाई बाय साइड, ठीक। उसके बाद प्रिंट एफ करवा देंगे, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज़ %f, कोटेशन के बाहर कॉमा लगा के। अब हमारी जो रिज़ल्ट जो हमारा सेव हुआ हुआ है वो क्यूब के वेरिएबल में सेव हुआ हुआ है, तो क्यूब लिखेंगे,
सेमी कॉलन, फिर 0 रिटर्न करवा देंगे। ठीक, अब प्रोग्राम को रन करेंगे कंपाइल करके। सबसे पहले हमें इसको सेव करना है, तो सेव करते हैं प्रोग्राम 1_1 का मतलब क्या है कि हम लोगों ने ये पहले प्रोग्राम का एक पार्ट किया, तो मतलब इस प्रोग्राम के हमारे 3 पार्ट होंगे। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल सेपरेटली ये करके दिखा रहा हूँ, 1_1.c। अब देखिए .c और .cpp के अंदर ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, लेकिन cpp का मतलब होता है C++ लैंग्वेज जो हमारी होती है। वहाँ पर बाज़ दफ़ा लाइब्रेरी चेंज होती है, तो हमारे जो ये कीवर्ड्स होते हैं बाज़ दफ़ा रीड नहीं हो पाते। तो आप कोशिश करना कि अगर आप C लैंग्वेज की लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हो तो फिर उसकी एक्सटेंशन ही यूज़ करो, सही है। तो हम इसको सेव करवा देंगे, प्रोग्राम भी हमारा रन हो रहा है। अब वेलकम टू द फाइंडर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब मैं वैल्यू लिखता हूँ यहाँ पे 6, एंटर करता हूँ। द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज़ 216.000। अब एक और बात ये कि मैं चाहता हूँ कि हमारा जो डेसिमल के बाद जो वैल्यूज़ है हमारी, उनको मैं कम करना चाह रहा हूँ, और डेसिमल से पहले कितनी वैल्यूज़ हैं वो सारी मैं खुद से सेट करना चाह रहा हूँ। तो ये %f जो हमने लगाया, तो % और f के दरमियान डेसिमल के लिए वैल्यूज़ हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 4.2, इसका मतलब क्या है कि डेसिमल से पहले हम लोग 4 वैल्यूज़ मतलब उसकी लिमिट सेट कर रहे हैं, और डेसिमल के बाद सिर्फ 2 वैल्यूज़ हैं। ये हमने उसकी ये लिमिट सेट कर दी है। अभी जो प्रोग्राम हमारा ये रन हो रहा था, हम उसको क्लोज़ करते हैं, दोबारा से इसको रन करते हैं। मैं लिखता हूँ 6, एंटर किया, तो अब देखें 216.00। ठीक है। अब उम्मीद है आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। अगर कोई आप लोगों को प्रॉब्लम हो, सवाल करना हो, तो फिर आप कमेंट के अंदर मुझसे आके पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।